हाय गाइस, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज की मेरी वीडियो है डायरेक्शन डेरिवेटिव से रिलेटेड एग्जाम्पल पे। प्रीवियस वीडियो में मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट दिया था, साथ में इसकी डेफिनेशन करवाई थी और इसी से रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल करवाई थी। टाइम शॉर्ट था इसलिए मैंने एक और एग्जाम्पल आपको करवाई थी, वो मैं आज की वीडियो में करवा रही हूँ। कैलकुलस 3 का ये टॉपिक है। ये मैं हमेशा इसलिए लिखना शुरू कर दिया है मैंने ताकि कोई भी बच्चा मिसअंडरस्टैंड ना करे। कैलकुलस 1 में भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, वो डिफरेंट है, वो सिंगल वेरिएबल का है। कैलकुलस 3 में मल्टी वेरिएबल का है। अगर आप कैलकुलस 1 आपका कोर्स आउटलाइन है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं कैलकुलस 1 की, जिसमें मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव करवाया है। कैलकुलस 3 अगर आपका कोर्स का आउटलाइन का जो उसकी कैलकुलस 3 की आउटलाइन है तो वो डिफरेंट होगी, वो मल्टी वेरिएबल में आएगी। उसके लिए आपको ये वाला आर्टिकल करना पड़ेगा। आप कैलकुलस 1 वाला आर्टिकल नहीं कर सकते, वो फिर आपके कवर नहीं होंगे क्वेश्चन। डायरेक्शन डेरिवेटिव से रिलेटेड मैंने कंसेप्ट भी बता दिया था पिछली वीडियो में, मैंने एग्जांपल भी करवा दी थी। आज मैं करवा रही हूँ उससे रिलेटेड एक और एग्जांपल। लेट्स सपोज यू हैव टू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मैं डी लिख रही हूँ, डायरेक्शन डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है। du f(x,y,z) where f(x,y,z) यहाँ पे ये देखें, यही आपको क्वेश्चन ही शो कर देगा कि आप मल्टी वेरिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें x भी है, y भी है, z भी है। f(x,y,z) आपको गिवन है x² प्लस y³ z² माइनस x,y,z इन द डायरेक्शन ऑफ v, कोई वेक्टर है, -1 0 3। आपने फाइंड आउट क्या करना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव। डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले चाहिए इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें क्या कहता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि मैं ये करवाना है तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ। du f(x,y,z) इसका फॉर्मूला क्या होता है, f(x, x,y,z) a, f(y, x,y,z) b, f(z, x,y,z) c। यहाँ पे a b c है यूनिट वेक्टर। यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर गिवन नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्रीवियस वीडियो पहले देखें ताकि आपको इस एग्जाम्पल की समझ आए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन केस आपको v कोई वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में इसको फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज को, तो क्या आपने पहले देखना है क्या ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर a b c यूनिट वेक्टर के एलिमेंट्स हैं। अगर तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो फिर आप पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है या नहीं मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसे चेक करना है। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर के a b c यूज़ होंगे। अगर तो ये यूनिट वेक्टर है तो आप इसका a b c इसको नाम दे देंगे। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो आप यूनिट वेक्टर बनाएंगे, जो भी एलिमेंट आएंगे आप उनको a b c का नाम दे देंगे। f(x, f(y, f(z) पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। अगर आप x के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, y एंड z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। y के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, x एंड z कांस्टेंट होगा। z के अकॉर्डिंग लेंगे तो x और y कांस्टेंट होगा। ये फॉर्मूला था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। की एलिमेंट मैंने आपको अभी बता दिया, a b c चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए x, y एंड z के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव। तो लेट्स सपोज f(x) निकालते हैं। पार्शियल x, फंक्शन हमारे पास क्या है, x² z प्लस y³ z² माइनस x,y, z। x के अकॉर्डिंग इसका लेंगे तो z एज ए कांस्टेंट है, x² का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस y³ भी कांस्टेंट है, z² भी कांस्टेंट है, ये तो पूरा ही कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होता है 0। x, y, z इधर आ जाएगा 0 माइनस y एंड z कांस्टेंट है,
एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई जब होता है तो वो मल्टीपल के तौर पे बाहर आ जाता है। एक्स का अकेला डेरिवेटिव आ जाएगा 1। यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे मैं ज़ीरो कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ज़ीरो नहीं कर रही, लिख रही हूँ। इसके साथ एक्स नहीं था, ये जस्ट कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हो रहा था। अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ जाए तो वो कोफिशिएंट बन जाता है। यहाँ पे वाई जी कोफिशिएंट थे, यहाँ पे कांस्टेंट थे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कोफिशिएंट का जब हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो कोफिशिएंट बाहर एज ए मल्टीपल आ जाता होता है। यहाँ पे आ जाएगा 2xz माइनस वाई जी, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। सिमिलरली हम एफ ऑफ वाई निकाल देते हैं। कंसेप्ट वही है, बस हमने y के अकॉर्डिंग चेंज लिया है, तो x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट मल्टीपल है z भी कांस्टेंट है, ये दोनों चीज़ें y के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस जी स्क्वायर। यहाँ पे कोफिशिएंट के तौर पे मल्टीपल कांस्टेंट है, तो ये जी स्क्वायर हो जाएगा। y क्यूब का आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जी, वाई के अकॉर्डिंग लेंगे तो एक्स एंड जी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स जी एज इट इज़, और वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1, तो यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर 3z स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। सिमिलरली अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ जी, तो हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम ये वाले निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर जी प्लस वाई क्यूब जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी। इसको मैं हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। एक्स स्क्वायर जी, एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज़, जी का 1, वाई क्यूब जी स्क्वायर, तो वाई क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है जी स्क्वायर का आ जाएगा 2z माइनस एक्स वाई एज इट इज़, जी का आ जाएगा डेरिवेटिव 1। अलग अलग मैं नहीं करी, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लंबे होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2z वाई क्यूब माइनस एक्स वाई, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ जी एक्स वाई जी। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें हमने एफ ऑफ एक्स भी निकाल लिया, ये भी आ गया, एफ ऑफ वाई भी निकाल लिया, एफ ऑफ जी भी निकाल लिया। अब मसला है इस ए बी और सी का, कि इसको अब हम कैसे फाइंड आउट करें। अब हम पहले चेक करेंगे क्या ये यूनिट वेक्टर है। टू चेक यूनिट वेक्टर आपको क्या करना पड़ता है, लेट्स सपोज एक वेक्टर है v जो हमें गिवन है -1 0 3। क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। अगर तो इसकी मैग्नीट्यूड आती है 1 तो ये यूनिट वेक्टर है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। 1 + 0 + 9 विच इज़ इक्वल टू 10। इट मीन्स अंडर 10 इज़ नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स कि v यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं था। हमारे पास जो डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास ये जो a b c होते हैं ये मस्ट एलिमेंट होने चाहिए यूनिट वेक्टर के। मैंने प्रीवियस वीडियो का बार बार इसलिए कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं वो नहीं देखी तो आप देखें। डायरेक्शन डेरिवेटिव की जब मैंने डेफिनेशन करवाई थी मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर नहीं था, हम इसको पहले यूनिट वेक्टर बनाएंगे। यूनिट वेक्टर किस तरह बनाया जाता है, जो भी मैग्नीट्यूड आती है उसके साथ वेक्टर को डिवाइड करो, जो भी रिजल्ट होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। तो u जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसका कुछ इस तरह बनेगा, /10। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/10 सेपरेट करके √10 3/10। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर रही हूँ 3/10। यहाँ पे गलती नहीं करनी, यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म नहीं पढ़ रही कि 0/something है, 0/something इज इक्वल टू 0, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू
अनडिफाइंड फॉर्म। तो यहाँ पे 0 ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे ये आपने याद रखना है। अब जो ये वेक्टर बन गया ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। अगर आपने चेक करना है तो आप इनकी मैग्नीट्यूड निकालें, अंडर रूट करें, आंसर 1 आएगा। अब इसके एलिमेंट को हम ए, बी और सी कह सकते हैं। अब हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जी भी आ गया। तो अब हमने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अब मैं वैल्यूज़ को पुट करने लगी हूँ। पुटिंग वैल्यूज़ इन फार्मूला। जो हमारे पास फार्मूला था डी यू एफ ऑफ एक्स वाई जी, इसमें सबसे पहले क्या था, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या निकला था, 2xc माइनस वाई जी, वाई इज जी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, -1/10 प्लस एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या था, 3z² वाई स्क्र माइनस एक्स सी, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, 0। सिमिलरली एफ ऑफ जी हमारे पास क्या था, x² 2z y³ माइनस xy, और सी की हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आई थी 3/√10। ये वाली टर्म 0 से मल्टीप्लाई, ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये दोनों टर्म्स। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3/√10 2zy³ माइनस xy। यहाँ पे हम आके आपने रुक जाना, ये आपका फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास एग्जाम्पल थी उसमें हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था एक्स वाई जी के अंदर। अगर इन केस यहाँ पे लिखा होता 1 2 3, मैं सिर्फ एक्सपोज कर रही हूँ कि अगर यहाँ पे 1 2 3 लिखा होता तो पहले आपने पूरा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व करना था। करने के बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना था, इधर एक्स वाई जी की जगह 1 2 3 लिखना था। इस क्वेश्चन के आंसर में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 पुट करना था, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे 2, जहाँ जहाँ जी है वहाँ पे 3, और इसको सिंप्लीफाई करना था। ये प्रीवियस जो मैंने वीडियो कराई थी उसमें एक एग्जांपल थी, उसमें थे, मैंने वहाँ पे भी पॉइंट क्लियर किया था, मैं यहाँ पे भी पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। अगर यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखा या 0 कोई भी नंबर नहीं है, सिंपली एक्स वाई जी है, तो आपने यहाँ तक अपना आंसर ले आना है, यहाँ तक आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो ये था डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड मेरी एक और एग्जांपल। अगर इसमें कोई भी आपको इश्यू हो, कहीं से समझ ना आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।